हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है लेसन नंबर 12 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आप फिगर अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें छायांकित भाग की हमें क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, इसके लिए क्या फार्मूले यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें वो जितने भी फार्मूले हैं वो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। वो कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से आप बिना याद किए इन फार्मूलों को निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये सारे फिगर दिख रहे हैं, इन्हीं का हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहला फार्मूला हम जान लेते हैं, बहुत ही ईजी है। वो वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो पहले हम जान लेते हैं परिमाप होता क्या। किसी भी आकृति जो भी आपको दिख रही हैं, ये सारी आकृतियां यहाँ से यहाँ तक, इन आकृतियों को बनाने में हमारी पेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, वही उसका परिमाप होता है, जिसे परिधि भी कहा जाता है। अगर ये गोले में आए तो इसे परिधि भी कहा जाता है। तो चलिए परिमाप हमें पता चल गया। जैसे हमें एक वर्ग बनाना है तो हमने इस पॉइंट से शुरू किया, ऐसे हमने करते करते यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर यहाँ से इसको मिलाया। तो इस तरह से हमारे पेन को जितनी दूरी तय करनी पड़ी, यही परिमाप होता है। इसी से हम क्या करेंगे, जितने भी फिगर हैं, यानी जो भी आकृति हमें दी जाएगी उसका परिमाप हम इस तरह प्रकार से निकाल लेंगे। हम अपने पेन को एक पॉइंट से रख के दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, जितनी दूरी वो हुई उसी को हम परिमाप कहते हैं। कई बार बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, जैसे ये तो ईजी था, हमने वर्ग का परिमाप इसको क्या लिख दिया, 4 गुणे भुजा। तो अगर हमें अर्धवृत्त का परिमाप पूछता है, जब अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, जो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, इसका आधा कर देते हैं। तो आधे में हमारा केवल ये क्षेत्रफल निकलता है, यहाँ से यहाँ तक का। जब हम वृत्त का परिमाप का आधा करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का परिमाप हमें निकलता है। बट जब अर्धवृत्त हम बनाते हैं तो उसमें ये दूरी भी आ जाती है, यानी पेन से ये भी हम बनाते हैं तो इसे भी ऐड करना होता है, जो कि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। इसे रटते हैं, फार्मूले को बहुत ही रटते हैं, कई बार मिस हो जाता है कुछ चीज़ें, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम गलत कर देते हैं। तो चलिए इस तरह से हम जानेंगे आज। तो वर्ग का परिमाप जो होगा तो 4 गुणे भुजा, यानी इसकी चारों भुजाएं जो होती है समान होती है। यहाँ से यहाँ भुजा, एक बार इसको लिखिए प्लस इसके 4 बार प्लस करिए या 4 गुणे भुजा लिख दीजिए, ये हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, यानी इसका जो ऊंचाई और नीचे जो इसका आधार हुआ, यही दोनों का गुणा करेंगे, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर हम कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हम आते हैं वृत्त पे। सबसे इंपॉर्टेंट वृत्त है, बट वर्ग का हमने इसलिए बताया क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये भी यूज करना। चलिए वृत्त का परिमाप या परिधि जो होती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr²। यही आपको बस इतना ही याद रखना है कि 2πr और πr²। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी से सारे फार्मूले नीचे निकलते जाएंगे। जैसे अर्धवृत्त का हमें निकालना है, त्रिज्यखंड का निकालना है, चतुर्थांश का क्या होगा, वृत्तखंड का क्या होगा, ये सारे फार्मूले इसी से निकलते जाएंगे। बस आपको क्या रखना है, वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो ये होता है वृत्त, और इसकी ये आर को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर यही व्यास देता तो ये यहाँ से यहाँ तक को हम व्यास कहते हैं, जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं, तो ये व्यास होता है। चलिए अब यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आते हैं हम अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त कहता क्या है कि हमने बताया अर्धवृत्त का परिमाप होगा कैसे, तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे रफ में देख लीजिए आप कि जैसे हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ हमने बताया परिमाप के लिए पेन को जितनी दूरी तय करनी पड़ी, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, यही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये आर हुआ और ये आर। तो हमारा पहले जो वृत्त का जो परिमाप था, इस वृत्त का जो पूरे वृत्त का जो परिमाप था वो कितना था, 2πr। अगर हम इसको आधा कर लें बटे 2, तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, पाई और r, ये हमारा बचेगा। ये किसका परिमाप हुआ, वृत्त का यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से जो दूरी यहाँ तक हुई आधी दूरी, इसका परिमाप हमें पता चल गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का हमें, यहाँ से अगर हम लिखें यहाँ तक का परिमाप हमारा हो गया πr। तो ये हमें पता चल गया। इसी में हम क्या करेंगे, ये लाइन वाली जो होगी r और प्लस r जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त का टोटल परिमाप निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं πr और प्लस r, तो ये हो जाएगा हमारा πr और प्लस ये 2r। तो यहाँ से r अगर कॉमन ले लिया जाए, पाई प्लस 2 इंटू r कॉमन हो गया तो r
पाई प्लस 2 इंटू आर, यही हमारा वृत्त का क्या होता है, परिमाप होता है। और वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है 1/2 उसी में कर देंगे हम पाई आर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसी को हमने आधा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सेम यही है, इस तरह आप इसको समझ लीजिए। अगर एग्जाम में बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो आपको किस प्रकार से फार्मूला निकालना, वो सारी चीजें हम सिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्यखंड का हम पहले जान लेते हैं। त्रिज्यखंड होता क्या है, तो त्रिज्यखंड ऐसे कोई हमें क्या करे, केंद्र से दो त्रिज्याओं को लेकर के उसको मिला दे वृत्त पे, वही हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, तो इसमें चाप की लंबाई पूछी जाती है, जैसे जहाँ पे हमने एल मान लिया इसको, इसकी लंबाई पूछी जाती है। इसको हम निकालते हैं θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये कैसे आता है, क्योंकि पूरा जो परिमाप हमारा होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। अभी हमने पढ़ा जो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, ये थीटा बना रहा है। अगर इसी को हम ऐसे पूरा कर दें, मतलब ये 360 बना है, तो ऊपर 360 रखेंगे, नीचे 360, तो ये 1 हो जाएगा कट के। तो इस तरह से 2 पाई हमारा आर हमारा पूरे वृत्त का आता है। और जब त्रिज्यखंड का पूछता है तो θ/360 हम रख के 2 पाई आर निकाल देते हैं। इस तरह से हमारा त्रिज्यखंड का जो निकल आता है। तो यहाँ से जो चाप की लंबाई वो निकलेगी वो θ/360 इंटू 2 पाई आर, यानी इस दूरी का मान जो होगा वो इतना होगा। चलिए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी इसी प्रकार से θ/360 रखना आपको, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर उसको रख लेना। इस तरह से ये हमें समझ में आ गया कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो ये भी फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, अगर चतुर्थांश पूछता है, इसको हम क्या करते हैं, ये भी एक तरह का त्रिज्यखंड है बट इसका माप नहीं दिया। चतुर्थांश मतलब वृत्त को हमने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, तो टोटल 360 होता है। अगर 360 को हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 9 36, यानी 90 बार में टोटल कटेगा। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 बन रहा है, या इसको हम थीटा की जगह पे 90 रख दें। 90/360 जो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का, वो चाप की लंबाई का, वो होगा 360/2 पाई आर। तो यहाँ से 90 से ये 4 हो गया, यानी 1/4 हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, 1/4 और 2 पाई आर। इस तरह से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सॉरी, चतुर्थांश के चाप की लंबाई इस तरह से, तो 1/4 और यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो 1/2 पाई आर, या इसको आप सीधे भी लिख सकते हैं इस तरह से 1/4 और गुणे 2 पाई आर। यहाँ से हमने 2 से 4 को काट दिया, इसलिए 1/2 ये आ गया। अगला देखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सेम वही करना है। θ/, जब इसमें हम लिखेंगे θ/360, थीटा यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 90 अंश, 90 से 360 को काटेंगे 1/4 होगा और पाई आर स्क्वायर। सेम यही चीज़ यहाँ पे है, बस क्या ये चतुर्थांश हो गया, यानी 90 अंश का कोण बना रहा है। इस तरह से अगला जो हमें पूछता है वो वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिए, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, और ये क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से ये जो पार्ट हुआ ये तो हुआ हमारा क्या, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये θ/360 पाई आर स्क्वायर ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, माइनस इसमें से हम क्या करते हैं, इस जो हमारा यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, जिससे हमें वृत्तखंड यानी कि ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता चल जाता है। इसी तरह से अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वृत्तखंड का ये थीटा है, बाकी जो ये ज्ञात करना हमें, अगर यहाँ से यहाँ तक का हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, थीटा पहले हम क्या करेंगे 1 - 360, सॉरी θ/360, यानी 1 से इसको घटा देंगे तो हमारा वो निकल आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस θ/360, यानी अगर हम पूरा एक गोला था, इसमें से हमने इतना अगर घटा दिया ये वाला, तो इसका जो क्षेत्रफल था ये घटा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे वृत्त का निकल गया। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा यहाँ से इतना, उसके बाद हम लिख देंगे -1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह से हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, अगर ऐसे ही और भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप, जो कि बहुत ही ईजी कर देगा आपके मैथ को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।